तो आज की क्लास में हम भिन्न के कुछ और सवालों को हल करेंगे। तो आज का जो पहला सवाल है, निम्न भिन्न को सरल करने पर प्राप्त होगा। ठीक है, यानी कि इसको हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। तो भिन्न है 1/24 माइनस 1 प्लस 7/36। तो 24 ही कम 24 और 1 25/24 माइनस 1 प्लस 7/36। अब इसके तो बटे में कुछ नहीं है तो हम लिख सकते हैं बटे 1 ही लिख सकते हैं इसके। अंशिका माइक बंद ही रखो। लासा निकालेंगे तो लासा निकालते ही इसका जो लासा है वो 24 दूनी 48 72 आ जाएगा। 1 3 3 तो जो लासा है 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 तियां 24 24 तियां 72। ठीक है, अब हम कल एक 2 दिन से हम वो क्या कर रहे हैं कि भाई बजाय इसको 72 बनाने के सीधे 72 का गुणा कर रहे हैं। तो इस तरीके को हम अपना सकते हैं 72 गुणा 25/24 माइनस 72 गुणा 1 प्लस 72 गुणा 7/36 और सबके बटे में 72। इससे क्या फायदा है, अब देखो 24 का पहाड़ा अगर हम पढ़ें तो 24 ही कम 24 24 दूनी 48 और 24 तियां 72 36 ही कम 36 36 दूनी 72। अब देखो 25 तियां 75 माइनस 72 ही कम 72 प्लस 7 दूनी 14/72। अब आपको बॉड मास या जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भागु जोग, ये बता रखा है भाग गुणा जोड़ घटाओ। तो यहां पे ये घटाओ है तो ये लास्ट में होना है, पहले ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो 75 प्लस 14 माइनस 72/72। तो 75 14 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 89 माइनस 72/72। तो 89 में से 72 गए 17/72। तो ये इसका आपका उत्तर आ जाना है। तो सिंपल सा सवाल है, इस तरीके से ये हो जाएगा। हमने क्या किया 24 और 36 का लासा निकाला और जो 72 आया 72 का गुणा कर देना है और सब सगे बटे में 72। इससे क्या होता है कि जो भी यहाँ हर में होगा उससे ये कट जाएगा, क्योंकि लासा का मतलब है कि इसका पूरा पूरा भाग इसमें जाना है, इसका पूरा पूरा भाग इसमें जाना है। तो हमारा सवाल ये हो गया। अगला सवाल देखिए, 3/5 प्लस 1/5 भागा 3/10 गुणा 36/45 प्लस 16/5 को हल करने पर परिणाम क्या होगा। तो इसको हमें हल करना है। तो 3/5 प्लस 1/5 डिवाइडेड बाई 3/10 गुणा 36/45 प्लस 16/5। ठीक है, अब क्या हो रहा है इसमें, अब देखो सबसे पहले जो कोष्टक होता है उसके अंदर हल करना होता है। कोष्टक यहाँ पर एक ही है, छोटा कोष्टक। अगर कोष्टक वैसे होते तो सबसे पहले रेखा कोष्टक हल करते हैं, उसके बाद छोटा कोष्टक नहीं सॉरी छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक और फिर बड़ा कोष्टक, इस तरीके से हल किया जाता है। तो यहाँ पर एक ही प्रकार का कोष्टक है, वो छोटा कोष्टक है। तो पहले कोष्टक में देखो एक जोड़ है एक भाग है, बताइए पहले कौन सा हल होगा, जोड़ या भाग? बोलिए। सर भाग। भाग। तो 3/5 प्लस 1/5।
अब भाग को हल करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें गुणा करना पड़ता है, और 3/10 का व्युत्क्रम 10/3 लिखना पड़ेगा, गुणा इनको तो हमें जोड़ना है। तो कोई बता सकता है 5 और 45 का लासा कितना होगा, जल्दी से? 45। क्यों? क्योंकि 5 का भाग पूरा पूरा 45 में जा रहा है, 5 में 45। तो यहां पर आप चाहो तो इस मेथड से करो, 45 का गुणा कर लो, या चाहे तो 9 का ही गुणा कर लो, इधर दोनों तरीके से आसान है। 45 का भी गुणा करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, 45 गुणा 36/45 प्लस 45 गुणा 16/5 और इन सब के बटे में 45। अब कभी दो संख्याएं हैं, अगर एक संख्या का भाग दूसरी संख्या में पूरा पूरा जा रहा है तो वही उसका लासा हो जाती है। तो 5 और 45 का लासा क्या हो गया, 45। तो 45 से 45 कट गया और ये 5 नमा। तो अब देखिए 3/5 प्लस ये क्या हो जाएगा, 10 एकम 10, 5 तिया 15, ठीक है, गुणा 36, 45 एकम 45 ही हुआ था ये, प्लस 16 नमा 144 बटे 45। अब 5 और 15 का लासा क्या हो जाएगा, सर 15। गुड। तो देखो 15 गुणा 3/5 प्लस 15 गुणा 10/15 और सबके बटे में 15 और ये गुणा। अब इनको जोड़ेंगे, 6 और 4 10, 4 3 7 और 1 8, 1/45, 5 तिया 15, 15 एकम 15, तो 3 तिया 9, 10 एकम 10/15। अब अगर हम 45 का भाग देंगे 180 में, अब कोष्टक लगाने की जरूरत नहीं है, तो 45 एकम 45, 45 दूनी 90, 45 तिया 135 और 45 चौको 180। तो 4 बार पूरा पूरा भाग जा रहे हैं। तो इसको आप चाहो तो काट करके देख सकते हो, भाई कैसे होगा 45 और 180 का कैसे होगा। तो काटोगे तो वो कट जाएगा, जैसे 9 से काटोगे तो 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, तो 20/5 हो गया, 5 चौको 20, तो ये 4 आ गया। अब देखो 10 और 9 19/15 गुणा 4, तो अब ये हो जाएगा 19 चौको 76 और 15, तो 76/15 इसका आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये आपका सवाल हल हो गया। तो इस तरीके से करना है, सिंपल स्टेप है, बस किसी भी स्टेप को मिस नहीं करना है जब आगे बढ़ेंगे। वीडियो ऑफ है आप लोगों के कुछ के, एक बार फिर देख लीजिएगा। 3/5 प्लस 1/2 भागा 3/10 गुणा 36/15 प्लस 16/5 को हल करने पर परिणाम क्या होगा। तो हमने सवाल को लिखा, तो इस वाले कोष्टक के अंदर सबसे पहले भाग करना था, तो यहाँ पे गुणा का निशान करके 3/10 का 10/3 कर दिया, और 5 और 45 का लासा 45 था, तो इसमें 45 का गुणा कर दिया दोनों में, 36/45 में भी और 16/5 में भी, और बटे 45, तो 45 से 45 कट गया, 5 नंबर 45। अब 3/5, तो 10 एकम 10, 5 तिया 15, क्योंकि अब गुणा ही होना है। अब 36 और 144 को जोड़ेंगे, 180/45 ये हुआ, और यहां भी 5 और 15 का लासा 15 हो गया, तो 15 का गुणा करके और बटे 15 कर लिया, 5 तिया 15 ये हो गया, 15 से 15 कटा 1, 180 को हमने 45 से काटा तो उत्तर 4 आ रहे हैं, 10 और 9 19 और बटे 15 गुणा 4, 19 चको 76/15 आपका उत्तर हो गया। अब इन सवालों को आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने बढ़िया से आपको आ जाएंगे। अगला सवाल, किसी संख्या के 5/7वें भाग एवं 7/11वें भाग का अंतर 6 है, तो वह संख्या कितनी होगी। तो ये सवाल कल भी आधा छूट गया था, तो अभी हल कर लेते हैं।
माना संख्या है x। अब सवाल क्या बोल रहा है, किसी संख्या के 5/7वें भाग यानी कि 5x/7 और 7/11वें भाग 7x/11 का अंतर, इनको जब घटाएंगे तो ये जो अंतर है वो आएगा 6। अब कोई बता सकता है 11 और 7 का लासा कितना हो जाएगा? जल्दी से फिर से बोलो, आवाज नहीं आई। तो 77। 77। कारण सर गुणा करके। क्यों गुणा क्यों किया डायरेक्ट? सर क्योंकि वो अभाज्य संख्या थी। हाँ, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं तो 77 इसका लासा आ जाना है। अब हमें लासा मिल गया तो 77 गुणा 5x/7 माइनस 77 गुणा 7x/11 और सबके बटे में 77 बराबर 6। तो 11 7 77, मतलब 7 11 की 77 और 11 7 77, तो 11 पंजे 55 x माइनस 7 7 49 x बटे 77 बराबर 6। 6। अब इसको इधर ले आएंगे, 55 में से 49 गए, 6x बराबर 77 बटे 77 बराबर 6। 6x बराबर 6 गुणा 77 हो जाएगा और x बराबर 6 गुणा 77 बटे 6, क्योंकि 6 यहाँ गुणा में है, यहाँ जाकर के भाग में हो जाएगा। 6 से 6 कट गया, 6 कम 6, तो x बराबर हो गया 77। तो हमारा जो उत्तर है वो आएगा 77। तो 77 वह संख्या है जिसके 5/7वें और 7/11वें भाग का अंतर 6 है। तो इस तरीके से इसको करना है। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, कैसे करेंगे? 77 का 5/7, 77 का 5/7 11, 11 पंजे 55 आया, ठीक। और 77 का 7/11, 77 का 7/11, 11 7 77, 7 7 49। अब 55 में से अगर आप 49 घटाओ तो 6 आता है। तो यही तो वो बोल रहा है कि 5/7वें भाग और 7/11वें भाग का अंतर क्या है? 6 है। तो सवाल को समझ करके इस तरीके से हल करना है। 81 सही 2/7 गुणा 7 सही 5/9 बराबर है, ठीक है। तो हल करना है। 81 सतह 8 सतह 56, 560, 567, 569 बटे 7 गुणा 9 सतह 63 और 5 68 बटे 9। ये सवाल इस तरीके से आ गया हमारा। अब क्या इसको थोड़ा और शॉर्ट किया जा सकता है, इसको देखना है। 81 से ही 2/7। हाँ, तो अब देखिए क्या ये कट रहा है? 7 से 68 में तो भाग जाएगा नहीं, 9 का भाग इसमें, 9 और 6 15, 15 5 20, इसमें भी नहीं जाएगा। तो सीधा हमें इसका क्या करना पड़ेगा? 569 का गुणा करना पड़ेगा 68 में और बटे में 9 सतह 63। तो 8 नम 72 का 2 हासिल 7, 8 6 का 48 और 7 55 हासिल 5 और 8 पंजे 40 और 5 45। 6 नंबर 54 हासिल 5, 6 6 36 और 5 41 हासिल 4 और 6 5 30 और 4 34। तो ये आ रहा है 38,692। तो ये तो ऐसा आ गया, लेकिन कई बार हो सकता है कि उत्तर जो आपका है वो मिश्र भिन्न में दिया हो। अगर मिश्र भिन्न में दिया है तो 63 का भाग आपको 38,692 में भी देना पड़ेगा। तो 6 पंजे 30, 6 6 36, तो 6 3 18, 6 6 36 और 1 37।
तो 11 में से 8 गए, सॉरी 16 में से 8 गए 8 और ये 9, 63 एकम 63, 9 में से 3 गए 6 और 8 में 6 गए 2 और ये 2, 6 चौको 24, 4 तियां 12 और 6 चौको 24 और 1 25। ये आपका 10 शेष बच गया, तो उस हिसाब से ये आया 614 सही 10/63। तो इस तरीके से सवाल नहीं होना है। तो कई बार कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा होती हैं, ठीक है, तो इस तरीके से इसको करना है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे। स्क्रीन नहीं आ रही। अंशुल आ रही है, स्क्रीन आ रही है? नो सर। सर अब आ रही है। जब बंद अब नहीं आ करेंगे रही। तब आ रही है? अरे रुक जाओ, थोड़ा सा धैर्य रखो। आ रही है? अरे हाँ ना बोलो, हंस रहे हो। आ रही है। अगला सवाल है 5 माइनस 2 सही 1/2 माइनस 3/4 प्लस 3 सही 1/2 माइनस 1 सही 1/4 का मान है। तो देखो 5 माइनस 2 दूनी 4 और 1 5/2 माइनस 3/4 प्लस 2 3 6 और 1 7 7/2 4 एकम 4 और 1 5/4। 5 माइनस 2 और 4 का लासा कितना हो जाएगा? 4 2 सर 4 और 2 4। का 4, तो 4 गुणा 5/2 माइनस 4 गुणा 3/4 बटे 4। फिर 2 और 4 का लासा 4, 4 गुणा 7/2 माइनस 4 गुणा 5/4 बटे 4। तो 2 दूनी 4, 4 से 4 कट गया, 2 दूनी 4 और 4 से 4 कट गया। तो 5 माइनस 2 पंजे 10 माइनस 3/4 प्लस 7 दूनी 14 माइनस 5/4। 5 माइनस 10 में से 3 गए 7/4 प्लस 14 में से 5 गए 9/4। अब यहां पर 4 और 4 हैं तो लासा 4 ही होगा, ठीक है। तो 4 गुणा 5 माइनस 7 गुणा 4 गुणा 7/4 प्लस 4 गुणा 9/4 और इन सब के बटे में आ जाएगा 4, क्योंकि इनका लासा क्या था 4। तो इस 4 से ये 4 कटा, इस 4 से ये 4 कटा, तो 500 को 20 माइनस 7 प्लस 9/4। अब कई बार सब लोग यहां तक सवाल हल कर देते हैं और इसके बाद वो गलत कर लेते हैं। इतना करने के बाद तो बताओ सबसे पहले इन दोनों इसमें क्या करेंगे हम? सर जोड़। हाँ, किस किस का? सर 7 और 9 का। 7 और 9 का जोड़ करेंगे। सर 7/4 और 9/4। कोई और बोलो। क्या बोल रहे हो? 20 है प्लस में, 9 है प्लस में, 7 तो माइनस में है, इसका तो घटाव होगा।
20 + 9 - 7 बटे 4। तो 20 और 9 29 - 7 बटे 4। तो 29 में से 7 गए 22 बटा 4। 2 से कट रहा है ये, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22। मिश्र भिन्न में बदलेंगे 5 से ही 1 बटा 2। अब मैं बोल भी रहा हूं कि यहां पर ध्यान दो। अगला सवाल, अब थोड़ा सा ध्यान से देने की जरूरत है। कल आरोही और अवरोही के बारे में भी कुछ बताया था, आगे भी इसके कुछ और सवाल होंगे। तो निम्न में से कौन सी संख्याएं बढ़ते क्रम में लगी हैं? तो संख्याएं क्या हैं? 1/3, 1/2 और 0.25। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो बढ़ते क्रम में? तो हमने पहला ही ले लिया फिलहाल। अब होगा क्या, या तो इनको दशमलव में बदल दो, इन दोनों को, या तो इस दशमलव को भिन्न में बदल दो, तभी हम इसका पता लगा पाएंगे। तो ऐसा करते हैं, क्योंकि ये तो 2 ऑलरेडी भिन्न में, 1 बदलनी है, तो 0.25 को हम भिन्न में बदलते हैं, तो हो जाएगा 25/100। 25 से कम 25 और 25 चौको 100। सिंपल सा है। तो 1/3, 1/2 और इसको हम लिख सकते हैं 1/4। एक तरीका कल भी बताया था। अब देखिए 1/3 में कितने का अंतर है? 1 और 3 में कितने का अंतर है? माने अंतर देखने की जरूरत ही नहीं है, अंत सबका 1-1 है। तो सबसे बड़ी, अब हमें लगाना है बढ़ते क्रम में, तो बड़े यानी कि सबसे छोटी भिन्न वो होगी जिसका हर सबसे बड़ा होगा, यानी कि 1/4, फिर 1/3 और फिर 1/2। ठीक है, तो यानी कि इसको 4 में से 1 मिला, इसको 3 में से 1 मिला और इसको 2 में। तो यहां पर तो अंश बराबर था, तो ये आसान हो गया हमारे लिए कि 1/4, 1/3, 1/2। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। 1.25 को भिन्न के रूप में बदलने पर परिणाम, अरे सॉरी, ये अभी हमने बढ़ते क्रम में तो देख लिया, लेकिन ये ऑप्शन नहीं देखा कौन सा है। तो देखो 1/4 हमने लिखा था 0.25 को, तो यहां है, यहां है। उसके बाद 1/3 यहां है या नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन 3 हमारा सही हो गया। स्क्रीन सही से आ रही है? यस सर। ठीक है। अगला है 1.25 को भिन्न के रूप में बदलने पर परिणाम मिलता है। तो ये प्रश्न हमने पहले भी करे हुए हैं। तो 1.25, तो एक तो देखो एक ही रहेगा, एक सही, और अब बचा 0.25, तो 25/1 अगर हम करते हैं तो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 2 0 हमने बढ़ा दिए, तो ये हो जाएगा 1 और 25 से कम 25, 25 चौको 100। तो उत्तर होगा आपका 1 सही 1/4। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। 0.25 को आपने लिखा 25/100, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक थे इसलिए बटे में 100 आया, और 25 से कम 25, 25 चौको 100। कल भी आपको बताया था अगर नहीं काटना आ रहा है तो जैसे 25 है तो 5×5 = 25, 5 से कम 5, 100, 50, 2 25, 5 5। ठीक है, तो ऊपर हम लिखेंगे 5 × 5 क्योंकि 25 है, और नीचे 100, 2 × 2 × 5 × 5, एक 5 से एक 5, दूसरे 5 से दूसरा 5, ऊपर 1 और नीचे 2 दूनी 4, तो 1/4 ये आ गया। जब हमने देखा था भिन्न का सरलतम रूप क्या होगा। आगे, दो संख्याओं का गुणनफल 23/50 है। यदि एक संख्या 46/50 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। माना दूसरी संख्या बराबर x। एक संख्या
दो संख्याओं का गुणनफल ही है, यानी कि दो संख्याओं को गुणा करके 23/50 आता है। एक संख्या 46/50 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो x गुणा 46/50 बराबर 23/50। यही तो कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 23/50 है, तो उनमें से एक संख्या x और एक ही दे रखी थी। तो x बराबर 23/50। अब देखो क्योंकि यहां ये गुणा में, तो ये यहां भाग में आ जाएगा 46/50। अब अगर आपको याद हो तो बाहर बाहर का गुणा और अंदर अंदर का गुणा, 23 गुणा 50 और 50 गुणा 46, 50 से 50 कट गया। x बराबर 23/46। अब 23 एक अभाज्य संख्या है, तो ये तो किसी से नहीं कटेगी। लेकिन अगर हम 23 का पहाड़ा बोलें, 23 से कम 23 और 23 दूनी 46, तो x बराबर 1/2। तो इस तरीके से इसमें हो जाना है। क्लियर? यस समझ आ सर। रहा है? यस सर। अगला सवाल, ठीक है। 3/5 किलोग्राम सोने का मूल्य है 240। यदि थोड़ा सा है, 3/5 थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा सवाल, क्या हो गया इसमें? ये जी नहीं होगा तभी तो 1/2 किलोग्राम सोने का मूल्य क्या होगा? ठीक है, तो देखिए ये एक एक नियम होता है, और याद रखना जब हमें एक का पता हो तो किसी का भी निकालना हो तो गुणा कर लेते हैं। एक का पता है, 4 का निकालना है तो निकल जाएगा। एक का पता है, 20 का निकालना है तो निकल जाएगा, गुणा कर लो, क्योंकि ज्यादा हो जाए उतने बार वो बढ़ जाएगा। लेकिन अगर कुछ का दिया हुआ है और एक का निकालना है तो उल्टा कर दो, भाग कर दो, तब आपको एक का पता लग जाएगा। तो देखो 3/5 किलोग्राम सोने का मूल्य 240। ठीक है, अब 1 किलोग्राम सोने का मूल्य, क्योंकि अब आप ज्यादा मतलब कोई दे रखा है और आपको एक का निकालना है, कुछ दिया हुआ है, मतलब 3/5 का दे रखा है, 10 का दे रखा है, 50 का दे रखा है, 1000 का दे रखा है, और आपको एक का निकालना है, तो तब उस स्थिति में क्या करेंगे? भाग करेंगे। जब आप एक का निकाल रहे हो दिए हुए से, और जब एक का दिया हुआ और ज्यादा का निकाल रहे हैं तो सीधा गुणा करेंगे। ठीक है, तो 1 किलोग्राम का क्या हो जाएगा? 240/3/5। ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/5 पूरा ही लिख लो, कोई बात नहीं। तो आपको याद हो मैंने ऐसे कराया था, 240/1 कर लो, याद आ रहा है कुछ? बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर का गुणा, तो 240 गुणा 5/3। तो अगर हम इसको हल करें, 3 का भाग यहां देंगे, 3/8 24, 0, 8×5 40, यानी कि 400। 1 किलोग्राम का मिल गया। अब आपको निकालना है आधा किलोग्राम का। तो देखो 400 गुणा 1/2, आपको पता है एक का पता है, किसी का भी निकालना हो गुणा कर लो, 400/2 यानी कि 200। ये सिंपल नियम है। अब अगर अंश समान है तो सबसे छोटी बिंदु होगी जिसका हर सबसे बड़ा होगा। फिर 17/29, फिर 17/25, फिर 17/23 और फिर 17/21। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि सबके अंश समान है, तो
वो भिन्न सबसे छोटी होती है जिसका हर सबसे बड़ा हो। अगला सवाल, इसको भी हमें आरोही क्रम में लिखना है, लेकिन यहां देखो आप सबके हर समान है। अब हर समान होने पे क्या होगा, 5/13 सबसे छोटी, 8/13 सॉरी 7/13, 8/13 और 11/13। ये नियम आपको कल भी बताए थे, परसों भी बताए थे। तो सिंपल से नियम है, हर समान है तो अंश छोटा भिन्न छोटी, अंश समान है तो हर छोटा भिन्न बड़ी। अगला सवाल देखो, इसको मैं चित्र बना करके दिखाता हूं, कर आप इसको खुद लेंगे। एक छड़ी का 2/15 भाग कीचड़ में है। ये कीचड़ है और ये ऐसे कीचड़ में फंसी हुई है। फिर 1/5 भाग पानी में है और शेष 2 मीटर ये ऊपर है, पानी के ऊपर। तो छड़ी की लंबाई क्या है, तो छड़ी की लंबाई हो जाएगी x, माना छड़ी की लंबाई बराबर x। तो अब क्या होगा देखो, तो ये कितना हो जाएगा, 2x/15, ये x/5 + 2 बराबर x। ये सब मिलकर के क्या हो गया x। अब इसको आपने हल करना है तो आप खुद कर सकते हैं। सर स्क्रीन नहीं आ रही। अंशिका स्क्रीन आ रही है? फिर बोलो, आ रही है नहीं आ रही है? आ रही सर, आ रही है। ठीक है। किसी संख्या का 1/3 भाग 800 है। किसी संख्या का 1/3 भाग 800 है, तो उसका 2/5 भाग क्या होगा? ठीक है, तो 1/3 भाग तो आपका हो गया 800। तो हम वही देखेंगे फिर, एक भाग क्या होगा। तो आपको अभी बताया था एक यूनिटरी मेथड, एक नियम जो आपको बताया था कि 1/3 भाग ये है, तो मतलब एक का हमें निकालना है। तो 800/1/3, तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ चला जाएगा। आठ सौ गुणा तो 2400, क्योंकि एक है तो 2/5 ऐसे निकल जाएगा। 24 दूनी 48, तो ये देखिए 7 और 9 का हम लासा यहीं पर ले रहे हैं। 7 में 63, 9 का गुणा 3 के साथ, 7 का गुणा 5 के साथ। तो ये इस तरीके से ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 13/15 में क्या जोड़ा जाए कि योग 1 हो, तो 13/15 में हम x जोड़ेंगे तो योग 1 हो जाएगा, ऐसे मान लेते हैं। तो x बराबर 1 - 13/15, x बराबर 15 कम 15, 15 में से 13 गए 2, 2/15, तो 2/15 इसमें जोड़ेंगे। किसी संख्या का 2/3 भाग 66 है, तो उसका 9/11 भाग क्या होगा। तो देखो 2/3 भाग 66, एक भाग 66/2/3, तो यानी कि 66 गुणा 3/2, 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 3 6 यानी कि 99। अब हमें निकालना है 9/11 भाग, तो 99 गुणा 9/11, 11 नंबर 99, 9 नंबर 81, तो इसका उत्तर हो जाएगा 81। तो आ गया। और लास्ट सवाल हमारा है 5/12 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न 7/42 हो जाए। तो 5/14 में से x घटाया जाए तो ये 7/42 हो जाएगी।
तो ये माइनस में है तो इसको हम वहां ले जाएंगे, प्लस में चला जाएगा। 7/42 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, बराबर x। ठीक है, छोटी संख्या ऐसा है 42 माइनस 7/42 बराबर x। 15 में से 7 गए, 8/42 बराबर x। तो x बराबर 8/42 आ रहा है, ये 2 से कटेगा, 2 चौको 8, 21, तो 4/21 इसका उत्तर हो जाना है। तो इस तरीके से हमने ये जो पहले की जो पेपरों में जितने भी सवाल आए हैं वो हल कर दिए हैं। आगे इसकी एक्सरसाइज आपको खुद करनी है। थैंक यू।